नमः शिवाय। हमें दान और पुण्य तब याद आता है जब हम संकट में होते हैं, जबकि हमारा सबसे प्रथम भाव सेवा, दान और पुण्य होना चाहिए। किसी संकट की प्रतीक्षा ही क्यों करें। 18वां अध्याय भाग पहला। 7 द्वीपों का वर्णन। जम्बू द्वीप ये भारतवर्ष है। हिमालय के दक्षिण की ओर समुद्र से उत्तर की तरफ 9000 योजन का प्रमाण का है। इसे कर्म भूमि कहते हैं। यहाँ बुरे भले अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य नरक के स्वर्ग फल पाता है। इस भारतवर्ष के 9 खंड है। इंद्रदुमन, कसेरु, ताम्रवन, कमस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण ये 8 खंड है। इनके अतिरिक्त सागर से निकले हुए हजारों योजन तक दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तार वाला 9वां भारत खंड है। इसी के पूर्व की तरफ केदार, दक्षिण में यवन एवं उत्तर में ऋषि मुनियों का निवास है। इसके मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं, जो युद्ध के कुशल, व्यापार, सेवा आदि में चतुर हैं। यही मल्ल, महेंद्र, सहद, सुदामा, रक्ष, विंध्याचल, पारियात्र नाम के 7 पर्वत हैं। इनमें से परियात्र में से वेद समृद्ध पुराण आदि सदग्रंथ प्रकट हुए हैं, जिनसे सभी पापों का नाश होता है। विंध्याचल से सुगंधा, नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर सभी पापों का नाश करती हैं। इनके अतिरिक्त और भी बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। रक्ष पर्वत से पूर्व पापों की नाशक गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती आदि नदियां बहती हैं। सहद्व पर्वत से कृष्णवीणा आदि नदियां एवं मलयाचल से कृतमाला, ताम्रपाणी आदि, महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुल्य, कुमारी आदि नदियां चलती हैं। इनके तटों पर बहुत से नगर ग्राम हैं। वहां के निवासी नदियों तथा अन्य तालाबों का जल पिया करते हैं। लक्षद्वीप यह द्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ 100,000 योजन के विस्तार में है। इस द्वीप में कोमंत, चंद्र, नारद, दादुर, सोनक, सुमन, वैभ्राज नामक पर्वत है। अनुतप्ता, शिखी, पाप ध्वनि, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सक्रमा नामक 7 नदियां हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों नदियां हैं। यहाँ के मनोहर पर्वतों के मध्य में चारों ओर देवता, गंधर्व एवं अन्य भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जातियां निवास करती हैं। ये देश सदा त्रेता युग के समान प्रभाव रखता है। यहाँ की प्रजा उपरोक्त नदियों का जल पीती है। इसी द्वीप में सब लोगों के हित के लिए सदा शिव का ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया करते हैं।